नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। 10 बज चुके हैं और इस खास बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम अहम खबरें जो चुनाव से जुड़ी बेहद अहम है, जो आपके लिए बेहद अहम है। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी का आज अमेठी और प्रयागराज दौरा है। करीब 30 विधानसभा के मतदाताओं को साधने की तैयारी है। अमेठी सुल्तानपुर की 9 विधानसभा को संबोधित करेंगे। प्रयागराज और प्रतापगढ़ की 19 विधानसभाओं की होगी संयुक्त रैली। पीएम मोदी के रैली में अमेठी के तिलोई, गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी, सुल्तानपुर की इसौली, सुल्तानपुर सदर, लंबुआ और कादीपुर, रायबरेली जिले की सलोन विधानसभाओं के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रयागराज के फाफामऊ में होने वाली रैली में फाफामऊ, सौराव, फूलपुर, प्रतापपुर, मेजा, हंडिया, करछना, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, कोरांव और बारा, प्रतापगढ़ की रामपुर खास, बाबागंज, कुंडा, विश्वनाथगंज, पट्टी, रानीगंज और प्रतापगढ़ सदर विधानसभाओं के कार्यकर्ता, बीजेपी समर्थक पहुंचेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो बेहद खास है। हंसराज हमारे साथ जुड़ गए हैं अमेठी से, हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। हंसराज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो सिर्फ एक जिले के लिए नहीं है। कहा जा सकता है कि तमाम जो ऐसे जिले जो 5वें चरण में वोट डाले जाएंगे, जहां पर उन जिलों के लिए आज पीएम मोदी जनसभा करेंगे। क्या कुछ खास है? आप अगर मौजूद हैं कार्यक्रम स्थल पर तो जरूर दिखाएं कि वहां पर तैयारियां कैसी हैं। 20 तारीख को जो है मतदान होना है और आज पीएम की एक रैली है जिसमें कि वो अमेठी के गौरीगंज विधानसभा के कौहार में जो है वो रैली को संबोधित करेंगे। मैं मौके पे मौजूद हूँ जहाँ पर पीएम का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि ये स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जो है पीएम का कार्यक्रम लगा हुआ है। जो सामने मंच दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर पीएम जो है जनता को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के शासन, प्रशासन और भाजपा के नेता व कार्यकर्ता लगातार जो है प्रयासरत हैं और पूरी तैयारी लगभग कर चुके हैं। और लगभग 2 घंटे बाद पीएम को यहाँ आना है और जनता को संबोधित करना है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखें तो सुरक्षा भी, फोर्स भी पूरी मौजूद है, पूरी फोर्स लगी है। कहीं से किसी को तरह की चूक नहीं फोर्स करना चाहती। लगातार जो है चेक कर रही है कि कौन आ रहा है, किस गाड़ी से आ रहा है। लगातार चेकिंग भी चल रही है। तो गौरीगंज विधानसभा अमेठी की एक अहम सीट मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो है यहाँ पर संबोधन जनता के लिए बिल्कुल अहम और खास होगा। बिल्कुल। हालांकि अमेठी और प्रयागराज में तो रैली करेंगे ही पीएम मोदी, लेकिन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कवर होंगे? 2017 में क्या समीकरण थे और 2022 में कैसे यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं जनता को साधने की कोशिश कर रही है, समीकरण भी समझाएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल बहुत सही कहा। अगर हम 2017 की बात करें तो जहां आज पीएम की रैली है, ये गौरीगंज विधानसभा है और इस गौरीगंज विधानसभा में दशकों से, मतलब 10 साल से लगातार सपा का जो है कब्जा है। अगर हम 2017 की बात करें तो मोदी लहर में भी यहाँ पर सपा ने जो है अपना झंडा लहराया था। तो कहीं ना कहीं ये एक अहम सीट है गौरीगंज विधानसभा। और भाजपा किसी भी तरह से इस सीट पर कब्जा करना चाहती है। इसलिए अगर हम बात करें तो कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, आज पीएम का कार्यक्रम है। यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं। तो भाजपा किसी ना किसी तरह इस सीट को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। भाजपा अपने पाले में तो लाने की कोशिश कर ही रही है, लेकिन पीएम मोदी का जमीन पर उतरना, अमेठी जाना, ये कई मायनों में खास हो जाता है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतरना पड़ा अमेठी और प्रयागराज के लिए? मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये 10 साल से, मतलब 2 बार जो है मोदी ने 2017 में, तभी जो है इस पर सपा ने ही अपना कब्जा किया था। इसलिए ये हंसराज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आलोक मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। आलोक मालवीय,
पांचवें चरण का जो चुनाव है ये उन जगहों पर होगा जो कि धर्म नगरी में गिने जाते हैं। इनमें खासतौर पर अयोध्या और प्रयागराज, ये दोनों ही धर्म नगरी हैं। खास तौर पर इन जगहों पर बहुत ज्यादा धर्म के फैक्टर को लेकर आरोप और प्रत्यारोप देखा गया राजनीतिक पार्टियों में। फिलहाल आज प्रयागराज में कौन कौन से नेता जाने वाले हैं, क्या पूरा कार्यक्रम है? संगम नगरी प्रयागराज को तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है और धर्म नगरी के साथ साथ यहाँ महाकुंभ का भी आयोजन होता है। महाकुंभ में मुख्यमंत्री के साथ साथ जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर स्वच्छाग्रहियों के पग पखारे थे। उसके बाद उन्होंने एक रैली अभी की थी 21 दिसंबर को और उसके बाद अब फिर वो प्रयागराज में आ रहे हैं। यहाँ पर आने के लिए उनकी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। गंगा की कछार में पाफामऊ इलाके में उनकी रैली आयोजित की गई है, जिसमें वह भारतीय जनता पार्टी के 12 विधानसभा के सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। साथ ही वह यहां से एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि तीर्थराज को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना है। चूंकि काशी और अयोध्या के साथ साथ मथुरा के भी निर्माण हो रहे हैं, इसके लिए संगम नगरी प्रयागराज के लोगों में जान फूंकने का काम करेंगे। इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है अखिलेश यादव, वो ठीक मोदी की रैली के बाद यहां पर आएंगे और रोड शो के साथ साथ एक रैली का आयोजन के लिए किया गया है। जो शहर दक्षिणी में प्रत्याशी हैं रईस चंद शुक्ला, उनके क्षेत्र में आयोजित की गई है रैली और इस रैली में उनका सीधा सीधा नंद गोपाल गुप्ता जो कि कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के समय और वह कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनसे सीधी टक्कर है। तो यहाँ पर जो अखिलेश यादव है वह अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे और कहेंगे कि किस तरह से साइकिल चलेगी आगे, उसके बारे में लोगों को बताएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ आज राजनीतिक माहौल काफी गर्म होने वाला है। इसके साथ जो कांग्रेस के नेता है प्रमोद तिवारी, वह भी यहाँ पर करेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। उनके साथ पंखुड़ी भी आ रही हैं जो कि स्टार प्रचारक है, वह भी लोगों से जीत के मंत्र बताएंगी। यानी कि आज प्रयागराज में बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, तो ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होंगे। जहां जहां कार्यक्रम होने हैं वहां के रूट्स डाइवर्ट भी किए गए होंगे। जो दर्शक सुन रहे हैं प्रयागराज के, आप उन्हें जरूर बताएं कि कौन से रूट पर वो जाए, कौन से रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। जब प्रधानमंत्री का आगमन होता है तो उनको सुनने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए जगह जगह दूर दराज से लोग आते हैं। और जो प्रयागराज क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा 12 विधानसभाएं हैं, तो इन विधानसभाओं से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। तो यह जो रैली स्थल है वह इलाहाबाद लखनऊ हाईवे के ठीक किनारे है। तो यहाँ पर जो रूट डाइवर्जन है वो पूरी तरह से किया गया है। जो लखनऊ से आने वाले वाहन हैं उनको सीधे ये पाफामऊ से घुमा दिया गया है और इसके साथ ही जो प्रयागराज से लखनऊ जाने वाले मार्ग हैं उनको दूसरी रूट से शास्त्री पुल से भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो अगर हम सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिए एडीजी जोन ने खुद कमान संभाली हुई है और संभालने के साथ ही वह अभी भी मौजूद है रैली स्थल पर, क्योंकि अब से ठीक 2 घंटे बाद उनका प्रोग्राम होने वाला है। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। जितने प्रत्याशी हैं सब उधर की ओर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो रैली में भीड़ को इकट्ठा करने की बात कहें तो रैली पूरी तरह से लोग ठीक है आलोक, बसों से भर के। ठीक है आलोक, आप बने रहिए। एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हैं लगातार। एसके वाजपेयी, आज जिस तरीके से देखा जा रहा है 5वें चरण के लिए पीएम मोदी से लेकर तमाम जो बड़े स्टार प्रचारक है बीजेपी के, वो मैदान में है। सवाल ये है कि ये चरण इतना अहम है कि आज प्रधानमंत्री सीधे दौरा करेंगे अमेठी का, प्रयागराज का, इसके मायने समझना चाहेंगे। आप बिल्कुल, इसके मायने बिल्कुल साफ हैं कि अगर हम देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अभी तक चीजें निकल कर सामने आई हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 2 चरण हुए हैं, उसके बाद बुंदेलखंड और समाजवादी पार्टी के गढ़ में जो चुनाव हुआ है, जो तीसरा चरण था, और उसके बाद उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। जो अभी तक चीजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं अवध का क्षेत्र जो 59 सीटों पर कल मतदान हुआ है, इसमें से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में है। और जो 5वां चरण अब होने जा रहा है, जिसमें अगर हम सुल्तानपुर की बात करें,
अमेठी की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें, बाराबंकी और उसके अलावा अयोध्या जैसे जिले शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, लगातार इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अगर हम आज की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 से 3 जिलों की सभाएं संयुक्त रूप से कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा है वो जहां जहां गए हैं 4 से 5 जिलों की जनसभाओं को एक साथ उन्होंने संबोधित किया है और आज भी प्रधानमंत्री मोदी अमेठी और प्रयागराज में जनसभाएं करेंगे। अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी और सुल्तानपुर की 9 जनसभाओं को संयुक्त रूप से वो संबोधित करेंगे और साथ ही साथ इसका प्रसारण सोशल मीडिया पर भी होगा। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज और आसपास के जिलों की 19 विधानसभाओं के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे। तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री मोदी एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वाराणसी जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। ठीक है, इस बारे में आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे एसके वाजपेयी। आप बने रहिए हमारे साथ। आलोक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह का आज बस्ती और बहराइच दौरा है। दोपहर 12 बजे कैसरगंज बहराइच में अमित शाह की जनसभा है। दोपहर 1:10 पर बहराइच शहर में जनसभा करेंगे और दोपहर 3 बजे हरैया इंटर कॉलेज बस्ती में जनसभा करेंगे अमित शाह। तो अमित शाह का भी आज दौरा है बहराइच का। बहराइच में अमित शाह मौजूद रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। एसके वाजपेयी, आप जिक्र कर रहे थे अमित शाह का दौरा है आज बहराइच में। सवाल यही है कि तमाम जितने भी बड़े फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, वो इस चरण के चुनाव में उतर गए हैं मैदान में और एक जिले का वो दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी यही कोशिश है कि आसपास के जितने भी जिले हैं उनको भी साध लिया जाए। चुनाव रहा हो लोकसभा का जिसमें बीजेपी ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस की थी, या उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, 2019 का दोबारा से लोकसभा चुनाव रहा हो, कहीं ना कहीं गृह मंत्री की रणनीति, गृह मंत्री की उत्तर प्रदेश को लेकर समझ, लगातार उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक एक जिले का, तहसील स्तर का दौरा किया है, पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया है और नए पदाधिकारियों की भी तैनाती की है। तो उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से वो जानते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि लगातार उन्होंने उत्तर प्रदेश में अलग अलग चरणों में प्रचार की कमान संभाले रखी और इस बार भी जब 5वें चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होना है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो बहराइच जिले में वो 2 रैलियां करेंगे, जहां एक बहराइच शहर में होगी और दूसरी कैसरगंज में होगी। वहीं अगर हम हरैया की बात करें जो कि बस्ती जिले की विधानसभा है, वहां से जितनी भी विधानसभाएं बस्ती जिले की हैं उनको एक संदेश देने की गृह मंत्री अमित शाह की कोशिश होगी। तो लगातार गृह मंत्री अमित शाह एक रणनीतिकार के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए वो फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं और जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनके बयान आते हैं वो बयान जरूर विपक्षियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब होते हैं। तो यही एक बड़ी वजह है कि लगातार गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और आज भी उत्तर प्रदेश में वो 3 रैलियां करेंगे। तो निश्चित है कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी, विपक्षियों पर हमले बोलने की कोशिश होगी और कहीं ना कहीं उन चीजों के जवाब देने की कोशिश होगी जिसको लेकर खास तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन सारी चीजों का कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। एसके वाजपेयी, आप बने रहिए हमारे साथ। बहराइच से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता। जिस तरीके से देखा जा रहा है विनोद, यहाँ पर अमित शाह आज डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से, जनता से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अपनी उपलब्धि गिनाने की कोशिश करेंगे, जनसभा करेंगे। फिलहाल वहां के लोगों में कितनी उत्सुकता है गृह मंत्री के आने की खबर सुनते ही? है अपनी सारी शक्ति इस किले को जीतने के लिए लगा रखी है। अभी 2 दिन पहले पीएम मोदी ने बहराइच जिले के 287 तैयारपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी रैली की थी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो विनोद से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि 12 बजे के लगभग बहराइच अमित शाह पहुंचेंगे। एसके वाजपेयी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कुशीनगर और वाराणसी का दौरा है। दोपहर 12:15 पर कुशीनगर के तमकुहीराज में करेंगे जनसभा। दोपहर 3 बजे वाराणसी के कपसेठी में रक्षा मंत्री की जनसभा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा है और वो आज जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ही कपसेठी में रक्षा मंत्री की जनसभा है 3 बजे।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कुशीनगर और वाराणसी दौरा है। 12:15 पर वो कुशीनगर जाएंगे। तो इस सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ चुनावी दौरे हैं। बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती और अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हैं। सुबह 11 बजे कटियारा, रामनगर, बाराबंकी में जनसभा करेंगे और दोपहर 12 बजे बहराइच में जनसभा है। दोपहर 1 बजे श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे और 2:30 बजे इंटर कॉलेज नरौली, अयोध्या में सीएम की जनसभा है। दोपहर 3:30 बजे माया बाजार के सामने अयोध्या में जनसभा है और 4:30 बजे अयोध्या से जनसंपर्क करेंगे सीएम योगी। रोड शो भी करेंगे सीएम योगी अयोध्या में। एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। एसके वाजपेयी, आज 4 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी बैक टू बैक। अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच और बाराबंकी, ये 4 ऐसे जिले हैं जिनका दौरा करेंगे। राजनीतिक लिहाज से ये चारों ही जिले कितने अहम हैं? आप बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में इन जिलों से बेहतर परफॉर्मेंस दी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार कमान संभाले हुए हैं। जहां आचार संहिता लागू होने के पहले वो प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा कर चुके हैं, पूरे 18 मंडलों पर जा चुके हैं और अब ये दूसरा चरण चल रहा है मुख्यमंत्री के दौरों का, जब वो दोबारा से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पहुंच रहे हैं। आज वो भी 4 जिलों में पहुंचेंगे और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो लखनऊ के सटा हुआ जिला है बाराबंकी, जहां वो पहली रैली की शुरुआत आपसे थोड़ी देर बाद, मतलब करीब 11-11:15 बजे वो करेंगे और जिसके बाद वो बहराइच जाएंगे और बहराइच से श्रावस्ती जाएंगे, श्रावस्ती से अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में जहां वो 2 रैलियां करेंगे। उसके अलावा शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रोड शो भी करेंगे। और अयोध्या ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है, बीजेपी लगातार उसको पहले भी भजाती रही है और बीजेपी के संकल्प पत्र के वायदे में भी राम मंदिर था और चूंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने रोड शो के जरिए जो अयोध्या के लोग हैं, जो अयोध्या की जनता है, उनको कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज का जो रात्रि विश्राम है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में है। ठीक है एसके वाजपेयी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, गोवंश के गर्दन पर खंजर चलने नहीं देंगे, किसानों का खेत चरने भी नहीं देंगे, गोवंश को भूखे प्यासे मरने भी नहीं देंगे, जय गौ माता, जय गोपाल। तो ये ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, पहले चरण से ही कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से कमल का फूल बहुत आगे चल रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस के हाथ पांव फूल रहे हैं। 10 मार्च को 11 बजे नकारात्मक राजनीति करने वाले विपक्ष को हराकर फिर एक बार भाजपा सरकार के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है। आज गोंडा, बलरामपुर, चित्रकूट में प्रचार करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। सुबह 11:25 पर गोंडा के सालपुर में भी वो जनसभा करेंगे, तो चित्रकूट में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। सालपुर बाजार, पंडरी कृपाल में 11:25 पर जनसभा है और 1 बजे हुसैनाबाद बाजार, उतरौला माफ कीजिएगा, बलरामपुर में जनसभा है। ट्वीट किया है स्वतंत्र देव सिंह ने, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा है विपक्षी पर। उन्होंने लिखा है, चौथे चरण का रुझान देखने के बाद अब टीपू अपनी साइकिल से ही लंदन के लिए रवाना होने वाले हैं। तो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा है विपक्षियों पर और खास करके समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। लगभग 3:50 पर रानीपुर, भट्ट, चित्रकूट में जनसभा को स्वतंत्र देव सिंह संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है। तो आपको बता दें कि आज चित्रकूट का दौरा है स्वतंत्र देव सिंह का। सोहन लाल हमारे संवाददाता चित्रकूट से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोहन लाल, आज चित्रकूट में स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे, दौरा है उनका, कई कार्यक्रम होंगे, रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, क्या जानकारी मिल रही है, कहां जाएंगे आज? आपको बता दूं कि जिस तरह से चित्रकूट की 2 विधानसभा में 5वें चरण पर मतदान होना, जिसको लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चित्रकूट सदर से अपने प्रत्याशी चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय के लिए चित्रकूट आएंगे और लगभग 2 बजे आएंगे और 3:50 पर चित्रकूट के रानीपुर
भट्ट के पास एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित करने के लिए अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। इसके बाद जो है स्वतंत्र देव सिंह एक रोड शो करेंगे। रोड शो करने के बाद करगिल मिशन के पास शहीद पार्क पर जो है उनको शहीदों को नमन करेंगे। इसके बाद एक रोड शो के जरिए अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। हालांकि अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो चित्रकूट और स्वतंत्र देव सिंह क्या कनेक्शन है इनका? चित्रकूट को ही क्यों चुना गया? स्वतंत्र देव सिंह चित्रकूट में ही क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हैं? जातिवार को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर एक पटेल बाहुबल चित्रकूट क्षेत्र है जिसको लेकर के स्वतंत्र देव सिंह एक पूर्वी बिरादरी के वोटरों को साधने के लिए एक जनसभा करेंगे। इसके बाद जो है रोड शो करेंगे, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी जो हैं तो वो चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, इसके पहले वो सिटिंग विधायक थे और लोक निर्माण राज्य मंत्री थे। इस वजह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चित्रकूट आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो करेंगे, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पूर्वी बिरादरी यानी पटेल वर्ग को साधने की कोशिश होगी। ठीक है सोहन लाल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की संयुक्त जनसभा है। सुबह 11:30 बजे मानिकपुर चित्रकूट में चुनावी रैली है। दोपहर 1 बजे प्रयागराज में पीएम की जनसभा में शामिल होंगे। शाम 4:15 पर कौशाम्बी में चुनावी जनसभा है और शाम 6 बजे अल्लाहपुर प्रयागराज में जनसभा है। तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की संयुक्त जनसभा है। सुबह 11:30 बजे मानिकपुर चित्रकूट में चुनावी रैली है। सोहन लाल हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सोहन लाल, आज चित्रकूट में 11 बजे के बाद अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद एक साथ नजर आएंगे, जनसभा है उनकी। क्या संदेश देने की कोशिश है इस संयुक्त जनसभा को लेकर? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से चित्रकूट की मऊ मानिकपुर में अपना दल यानी बीजेपी समर्थित अपना प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी को उतारा है, जिसको लेकर के अनुप्रिया पटेल केंद्रीय जो मंत्री है वो जो है अपने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के साथ एक जनसभा को संबोधित करेगी और अविनाश चंद्र द्विवेदी के लिए जनता से वोट की अपील करेगी। आपको बता दूं कि मऊ मानिकपुर भी एक पटेल बाहुबल क्षेत्र है और वहाँ पर निषाद वोटरों की संख्या ज्यादा, जिसको लेकर के एक साथ संयुक्त मंच साझा करेंगे संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, जिससे जो है उनके प्रत्याशी, क्योंकि अपना दल पहली बार मऊ मानिकपुर में अपना प्रत्याशी लड़ा रही है, जिसको लेकर के ठीक है सोहन लाल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अखिलेश यादव का आज प्रतापगढ़ दौरा है। 3 विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। सुबह 11 बजे कुंडा विधानसभा में जनसभा करेंगे। विश्वनाथगंज विधानसभा के सरियापुर नौबस्ता में दोपहर 12 बजे जनसभा करेंगे। सदर विधानसभा के मंदाह में दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तीनों प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। मनु सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु सिंह, आज अखिलेश यादव का दौरा है और तीनों ही विधानसभा में जाएंगे प्रतापगढ़ के अखिलेश यादव, और यहां पर जनता से प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे, अपील करेंगे। क्या जानकारी मिल रही है? मैं बता दें, जहाँ प्रतापगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जहाँ प्रतापगढ़ जनपद में तीन जगह जनसभा ताबड़तोड़ किया जाएगा। तो पहली जनसभा जहाँ कुंडा विधानसभा में किया जाएगा, जहाँ कुंडा के जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भाई क्योंकि अपने खुद पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ उनके खिलाफ आज जनसभा करेंगे। वही गुलशन यादव उन सपा के प्रत्याशी हैं, जहाँ कहीं न कहीं उनके राजा भैया के करीबी है गुलशन यादव, जहाँ उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ 20 साल बाद सपा पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है गुलशन यादव को। वह दूसरी जनसभा करेंगे विश्वनाथगंज विधानसभा में करेंगे, जहाँ सौरभ सिंह प्रत्याशी बनाए गए, जहाँ संजय पारे का टिकट मिलने के बाद कथा, उसके बाद सौरभ सिंह को टिकट मिला था, जहाँ उनके लिए जनसभा करेंगे, वह जनता से अपील करेंगे। और तीसरी भी जनसभा जो करेंगे सदर विधानसभा में करेंगे, जो कि सपा और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन है, जहाँ कमेरावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण पटेल है, जहाँ उनके पक्ष में आज जनसभा करेंगे और जनता से वोट की अपील भी करेंगे। जहाँ उम्मीद लगाई जा रही है कि जनसभा में हजारों की तादाद में ग्रामीण जनसभा को सुनेंगे, जहाँ अलग पार्टी के जहाँ कल प्रतापगढ़ में जहाँ भाजपा के 3 दिग्गज नेता पहुंचे थे, तो अनुप्रिया पटेल पहुंची थी, तो जहाँ जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे, जहाँ खुद मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ पहुंचे। प्रतापगढ़ में लगातार जनसभा का जनसभा है और ये सभी पार्टी के बड़े नेता पहुंचे, जहाँ जिस तरह से प्रतापगढ़ में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा पार्टी के जो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री आज जनसभा करें, तो वही
तो जनसभा के दौरान जनता से वोट की अपील भी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मनुज सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो 5वें चरण की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। बाराबंकी और गोंडा में प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार करेंगी। मसौली और मस्कनवा में चुनावी जनसभा है। दोपहर 3 बजे डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी की जनसभा है। बाराबंकी और गोंडा में प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार करेंगी। मसौली और मस्कनवा में चुनावी जनसभा है। तो 5वें चरण को लेकर बीएसपी भी एक्टिव है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र प्रयागराज में रैली करेंगे और दोपहर 2 बजे कीटगंज में चुनावी रैली है। शाम 4 बजे हंडिया प्रयागराज में जनसभा करेंगे और शाम 6 बजे रामलीला मैदान अल्लाहपुर में उनकी जनसभा है। तो बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आज रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे कीटगंज में चुनावी रैली है और इसके बाद यह सिलसिला जारी रहेगा। 6 बजे तक उनकी जनसभाएं होंगी, रैलियां होंगी। हंडिया प्रयागराज में भी जनसभा है। यहाँ पर वो लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।